हेलो माय व्यूवर्स, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा स्टैरो। अभी जून मंथ की रीडिंग रिकॉर्ड करने लगे हम लोग। तो जून मंथ में क्या आएगा आपके लिए इन एवरी एस्पेक्ट हम देखेंगे। ये हिंदी में है, आफ्टरवर्ड मैं इंग्लिश में भी बना दूंगी। तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा, फाइल चूज़ कर लीजिए अपनी। फाइल चूज़ कर लीजिए प्लीज़। आपकी स्क्रीन पे आ गई होंगी। इंट्यूशन जिसकी तरफ भी आपको इंक्लाइन कर रही है उस फाइल में आपके लिए मैसेजेस रहेंगे। और अगर समझ नहीं आ रहा है कैसे चूज़ करना है, देन टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, अभी देखो कौन सा वाला सही लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कुछ भी, वो वाला चुन लो अपना फाइल, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ किया होगा उनके लिए, फर्स्ट फाइल वालों के लिए ऑलरेडी ही मैंने शफल करके इसको फैन आउट कर लिया था, निकालते हैं अभी। यूनिवर्स, जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए जून ओवरऑल कैसा जाएगा। जून 2025। देखिए फाइल नंबर 1 आपके लिए जो जून 2025 है, आपके साथ थोड़ी डेस्टाइंड चीज़ें होने वाली हैं, मतलब जो होके ही रहनी है वो चीज़ें होने वाली हैं, और आप सरेंडर करना सीखने वाले हो। मुझे लगता है आप ना बहुत, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कोशिशें करके थक गए हैं और बोल देंगे परमात्मा आप देख लीजिए आपके हाथ में है, आई एम टायर्ड, मैं गिव अप कर रहा हूँ और जैसे चलाना है मैं वैसे ही चलूँगा। और कुछ लोग यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे परमात्मा ये करने वाला हूँ, सँभाल लीजिएगा, और पूरे पोटेंशियल से आप अपने काम पे लग जाओगे, ठीक है। तो जून काम करते दिख रहे हैं, आप ट्रैवल करते भी दिख रहे हैं मुझे, और एट द सेम टाइम सरेंडर करते भी दिख रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मुझे ट्रैवल और दोनों में जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी प्रोमिनेंट क्यों दिख रही है मुझे, स्वॉर्ड और पेंटिकल। ट्रैवल है यहाँ पे, काफ़ी सारी कम्युनिकेशन करते दिख रहे हैं, और पेंटिकल भी दिख रहा है अभी तो मुझे। तो फाइनेंसेस, करियर गेंस, ये जून मंथ की टैगलाइन बन जाएगी आपके लिए। और लेट मी सी अभी अलग अलग एरियाज़ पे कैसे जाएगा जून मंथ आपके लिए। पहले शुरू करते हैं, और मेरा गला बहुत चोक कर रहा है तो अपने गले का ध्यान रखिएगा। पहला मैं हेल्थ ही देख लेती हूँ, फिर हेल्थ आ गया है तो। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई प्लीज। ओके, 10 ऑफ कप्स, नो नीड फॉर दिस। जो फाइल नंबर 1 आपकी हेल्थ है वो ठीक रहेगी इस मंथ, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो धीरे धीरे शो होएगी। और अगर पहले मई मंथ से कुछ प्रॉब्लम है तो वो जून में धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपकी हेल्थ स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, डाइट भी ठीक ले रहे हो। इवन मुझे लगता है आपको थोड़ी वॉकिंग और एक्सरसाइज अपनी इंटैक्ट रखनी चाहिए ताकि फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन मुझे बहुत ब्लू दिख रहा है, तो अभी भी मुझे लग रहा है गले में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो गला अपना संभाल के रखना। बाकी कुछ प्रॉब्लम मुझे फाइल नंबर 1 में हेल्थ में नहीं दिखती, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। और जिनको मई में कुछ छोटा मोटा इशू चल भी रहा था, जून में वो बिल्कुल A1 रहने वाले हैं, ठीक रहने वाले हैं। और आफ्टर दैट अभी देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स के लिए, देखते हैं पहले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। 10 ऑफ कप्स आया है। देखिए स्टूडेंट्स
ने जो जितना पढ़ेंगे उतना तो आपके लिए बिल्कुल आप ग्रैब कर पाओगे, लेकिन आप पढ़ कम पाओगे ये दिख रहा है। या तो कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, या जिन लोगों का लव लाइफ का कुछ चक्कर है ना, उनका लव लाइफ में ज़्यादा ध्यान दिख रहा है मुझे इंडल्ज होता हुआ, तो बी केयरफुल विद दैट। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फैमिली में कुछ ऐसा चलेगा जिसकी वजह से, या कुछ फंक्शन भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए मुझे, कुछ लोग फंक्शंस अटेंड करने जा सकते हैं, तो इस वजह से ना पढ़ाई से ध्यान थोड़ा हटेगा। बट मुझे लगता है आप जितना पढ़ेंगे उतना तो आपको अच्छे से ग्रैब रहेगा इस महीने। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, अगर कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट है, तो ये देखिए सबके लिए जून मंथ, एक तो 6 नंबर का मंथ है, वैसे ही वीनस का मंथ है, लव लाइफ में कुछ है। और मैं कहूँगी ज़्यादा दूसरे इंसानों से ज़्यादा पढ़ाई से प्यार कर लो तो पढ़ाई बहुत स्मूथली हो जाएगी इस मंथ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे यहाँ पे कुछ लव लाइफ डिस्ट्रैक्शन होता हुआ दिखता है, ठीक है। और अभी मुझे सबके लिए वो देखना है जॉब का। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा जून मंथ, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए जून मंथ कैसा रहेगा। एंड आज नया एक ऐड करने का मन कर रहा है, जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए कैसा रहेगा। बिकॉज कुछ लोग जॉब नहीं करते ना, जो जॉब ढूंढ रहे हैं भाई, जजमेंट आपको मिल सकती है इस महीने। अपने कांटेक्ट जितने भी है सबको इन्फॉर्म करके रखना, जितनी जगह पे इंटरव्यू आज देते रहना, और अगर पहले दिया है तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिव न्यूज़, एक अच्छी आवाज़ आपको मतलब मिल सकती है कि आ जाइए, कुछ सिलेक्शंस होने की उम्मीद रखिए। और ये मुझे पहले 20 दिन में आता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। अगर आपने फेयरली सब कुछ पास्ट में किया और अपना, और एक चीज़ आ रही है, अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपना डॉक्यूमेंट को ना संभाल के, मतलब अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन रखना। मुझे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स आती दिख रही है, तो अगर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यू कैन गो विद द, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा जाएगा 6 ऑफ वैंड। जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो खुश हैं चाहे वो दुखी हैं, वो इस महीने ना अपने आप को खुश दिखाने वाले हैं, अपने आप को मोटिवेट रखने वाले हैं, और आपका समय अच्छा जाएगा वैसे। और मुझे लगता है अगर कोई बॉस ऑफिस में बैठ के काम करता रहता है तो उसके लिए बाहर ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, उसको आने जाने में थोड़ा बाहर भेजा जा सकता है काम करने के लिए, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा आ रहा है। एंड पहले फकडअप थे ना अपनी जॉब से, तो अभी ठीक लगेगा, पता नहीं ये इस महीने तो ठीक लगेगा। हो सकता है किसी के लिए प्रमोशन, किसी किसी के लिए इंक्रीमेंट इन द वेजेस, ऐसा भी हो सकता है। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो आप थोड़ा मोटिवेटेड फील करो, हो सकता है मई में थोड़ा ज़्यादा मिल गया हो तो उसकी वजह से आप जून में मोटिवेटेड फील करोगे। और मुझे लगता है सारी चीज़ें भूल भाल के ना काम पे ही फोकस करने वाले हो, अपनी जॉब पे ही फोकस करने वाले हो, तो इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। मुझे जॉब वालों के लिए अच्छा दिख रहा है भाई, बिजनेस करते हैं जो। फूल आपके लिए ठीक जाएगा, न्यूट्रल है, ना ये बहुत अच्छा है ना ये और ये बुरा भी नहीं है, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ आप इनिशिएट करना चाह रहे हो, वैसे भी ट्रांजिट अभी ख़त्म हो गया है, तो नई चीज़ अगर इनिशिएट करना चाह रहे हो तो कर पाओगे। वैसे पैशनेटिवली काम में लगे हुए दिख रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तब भी ठीक है, मुझे लगता है प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तब भी ठीक है। आप काम कर रहे हो, बस सब भूल के, शुद्ध बुद्ध भूल के काम कर रहे हो, अपने भोलेपन में बिल्कुल लगे हुए हो, विच इज़ वेरी गुड। और ऐसा लग रहा है इस मंथ आप ना कोई फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, जैसा बिल्डिंग बनाने से पहले नींव नहीं डालते, आप अपने बिजनेस की नींव डाल रहे हो, चाहे आप उसमें कुछ छोटा मोटा ही ऐड कर रहे हो, लेकिन आप नींव डाल रहे हो, अपना जड़ें मजबूत कर रहे हो अपने बिजनेस की, जो कि फ्यूचर में जाके ना आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और पैशनेटिवली काम करते दिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि काम में मन नहीं है, दिस एंड दैट।
ये ऐसा है, नेकी कर और दरिया में डाल। फ्यूचर के लिए जो अभी कर रहे हो ना, उसमें अभी प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन यू नो कि फ्यूचर में इसका प्रॉफिट होगा। तो वो क्या कहते हैं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो अभी गुड़ डाल रहे हो, मीठा आपको मालूम है वो फ्यूचर में होएगा। अभी डिज़ोल्व करना पड़ेगा ना वो गुड़ पानी में। तो यू आर बिल्डिंग, आई थिंक आप समझ गए, यू आर बिल्डिंग अ वेरी गुड बेस फॉर योर बिजनेस, जो कि आगे जाके आपको प्रॉफिट देगा। कीप इट अप, बहुत अच्छी बात है। जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए, मुझे ऐसा लगा कोई आर्टिस्ट देख रहा है यहाँ पे। 5 ऑफ हैंड। मुझे लगता है अगर आप एक टीम में आर्टिस्ट हो तो आपकी टीम से आपका कोई आर्गुमेंट हो सकता है, वरना जिस आर्ट फॉर्म को भी आप प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हो उसमें बाहर कंपटीशन आपको दिखेगा कि कंपटीशन आ गया है कोई, बट यू आर गोइंग टू डू गुड। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो ऐसे लोग, तो आपको अगर 4 पॉजिटिव और तो एक नेगेटिव थोड़ा ट्रोलिंग कमेंट वगैरह कुछ आ सकता है, तो उससे ऑफेंड नहीं होइएगा। अदरवाइज़ ये महीना आपके लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव जा सकता है। काफ़ी ख़्याल, आइडियाज़ देखना, आइडियाज़ अच्छे आएंगे आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड, लेकिन आइडियाज़ जो हैं आपको किसी को बताने नहीं है, आपको अपने पास रखने हैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है, कोई आपके आइडियाज़ चोरी कर सकता है, तो बी केयरफुल विद दैट। ओके। एंड अभी क्या बचा है मुझे देखना पड़ेगा। हेल्थ कवर कर लिया, वेल्थ, एजुकेशन, करियर किया। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की जून में? गेन्स तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है साथ में खर्चे भी उतने ही हो रहे हैं। और पास्ट में अगर ऐसा हो रहा था खर्चे बहुत हो रहे हैं और गेन्स नहीं हो रहे, तो ये अभी बदल रहा है। पास्ट में ऐसा था गेन्स बहुत हो रहे हैं और खर्चे कम हो रहे हैं, तो अभी ये उल्टा होने वाला है। मतलब जो पहले हो रहा था उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है। लेकिन मैं कहूँगी गेन्स हैं आपको लिए इस मंथ, और सेविंग्स भी हैं, मुझे थोड़ी सेविंग्स भी दिख रही हैं आपके लिए इस मंथ। तो फाइनेंशियली ये अभी अच्छा जा रहा है। मुझे लगता है बुरा टाइम एंड हो गया है डेथ से। अभी फाइनेंशियली बिल्कुल अच्छा जा रहा है आपके लिए जून मंथ। और यू आर गोइंग टू बिल्ड प्लेंटी ऑफ फाइनेंसेस जो मुझे दिख रहे हैं। और मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की जून में? प्रिंसेस ऑफ एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए कुछ लोग अपनी ज़िद की वजह से ना, अपनी ज़िद की वजह से कुछ लोग परेशान रहेंगे। कुछ लोग ऐसी ज़िद कर बैठेंगे या किसी चीज़ पे अटके हुए हैं। ऐसा लगता है किसी रिलेशनशिप पे, किसी करियर पे या किसी भी चीज़ पे ज़िंदगी पे अटके हुए हैं, ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं। और वो ज़िद ना उनको कुछ सर्व तो नहीं कर रही है, उल्टा उनको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करके बैठी है। तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, बिकॉज़ आप कोई थॉट, कोई ज़िद, कोई सिचुएशन को ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं जिस जैसे पकड़ के बैठने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको लीव कर देने की ज़रूरत है। तो यू कैन लीव द सिचुएशन दैट एनीथिंग यू आर होल्डिंग ऑन। तो आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, आपके लिए बहुत बेहतरी रहेगी। लेकिन अगर आपने पकड़े रखा ना इस सिचुएशन को, जो कि मुझे लग रहा है जून में आप पकड़ के रख रहे हो, तो मेंटल हेल्थ ख़राब रहने वाली है। और आज मैंने पहली बार नोटिस किया है, इसके पीछे ये एक हिरन है जिसके 12 सींगा टाइप है, जिसके काफ़ी सारे सींग निकले हुए हैं। तो ऐसे ही आपके थॉट्स चारों दिशाओं में मुझे लगता है फैले रहेंगे, जिसकी वजह से सच में मेंटल हेल्थ ख़राब रहेगी। बाहर से दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर से बहुत ख़राब है। और अभी रिलेशनशिप रह गया है, रिलेशनशिप भी देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। जो लोग लव लाइफ में हैं, एक दूसरे के साथ हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए कैसा रहेगा? जो मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए कैसा रहेगा जून में? जो साथ रहते हैं लव लाइफ के लिए, 5 ऑफ कप्स। अरे भाई, आप लोग ना जो साथ रहते हैं वो बस रह रहे हैं, मुझे लगता है खुश नहीं रहे हैं एक दूसरे से। और पास्ट में कुछ बातें हो सकता है हुई हों, जिनको याद कर कर के आप लोग परेशान रहते हो, रोते रहते हो यहाँ पे। या फिर मुझे लगता है सैडनेस है, मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो सैडनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 के। जो लोग साथ रहते हैं लव लाइफ में उनके लिए, साथ इन द सेंस कि वो साथ हैं, कॉन्टेक्ट में हैं,
लेकिन यहाँ पे कोई खुशी नहीं है उस कॉन्टैक्ट में, कुछ सैटिस्फैक्शन नहीं है, थोड़ा सेल्फिशनेस ज़्यादा दिखता है। उस सेल्फिशनेस और एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा दिखती हैं किसी से और पूरी नहीं हो रही हैं, और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से बहुत दुखी सी फीलिंग है। ये ठीक बात नहीं है भाई, ठीक बात नहीं है ये, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। नॉट गुड, नॉट गुड। मुझे लग रहा है तुम लोग को एक दूसरे पे चीखने का मन है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को झूठी स्माइलें देख दे के टाइम बिता रहे हो, बिकॉज तोड़ने का नहीं है ये। बट इसमें कुछ जान नहीं है, पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 इसमें कुछ जान नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। तो मुझे और एनर्जी इसकी चैनलाइज नहीं करनी। ओके, अभी देखते हैं जो लोग सेपरेशन में हैं भाई, जो लोग सेपरेशन में हैं वो सेपरेशन में ही रहेंगे, याद करते रहेंगे, दिल टूटा रहेगा। आंसू अगर क्या बोलते हैं, छुप छुप के रोते हो तो छुप छुप के रोते हो, अगर आंसू सूख गए हैं तो फिर भी मतलब दिल में वो तलवारें में घुसी हुई हैं, हार्ट चक्रा हील नहीं है। वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, छोड़ दो, पर छोड़ नहीं रहे हो। मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए आपको, ये इन तलवारों को निकाल के उस वूंड को ना, उस वूंड को आपको हील करना चाहिए, इन तलवारों को निकाल देना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इन 3 तलवारों को अंदर अपने हार्ट में घुसा के बैठे हुए हो, और यू आर हर्टिंग। अभी वो एक बार हर्ट होना तो वो तो हो गया, लेकिन अभी आप रोज़ हर्ट हो रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। और संभालो यार अपने आप को, उठो, काम करो, कोई काम धंधा करो, ऐसे बैठे मत रहो, शोक सभा मत मनाओ। अभी हो गया वो रिलेशनशिप, प्लीज़। मैरिड लोगों के लिए कैसा रहेगा, रीडिंग लंबी हो जाती ना ये वाली। किंग ऑफ कप रहेगा मैरिड लोगों के लिए तो। जिन लोगों के पार्टनर उनको एक्सप्रेस नहीं करते थे वो एक्सप्रेस करेंगे, अच्छा रहेगा, रोमांस रहेगा, लव रहेगा। और मुझे लगता है अच्छी बातचीत होगी आप लोगों की, अगर लंबे टाइम से नहीं हुई थी तो अच्छी बातचीत हो रही है यहाँ पे मैरिड लोगों की। और अच्छा हो सकता है कोई, मतलब आप लोग दोनों खाने वाने पे भी जा सकते हो साथ में, या बाहर मतलब ऐसे ही जा सकते हो कहीं, अच्छा खाना खाते हुए दिख रहे हो, साथ बैठ के खाते हुए दिख रहे हो। और मुझे यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो मेन है वो ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो माय डियर लेडीज़, बी रेडी टू रिसीव अ गुड ट्रीटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर। और आई थिंक मैंने अपनी तरफ से सब कवर कर दिया है एरियाज। तो ठीक है, एक लास्ट में गाइडेंस ले लेते हैं और उसके बाद आपकी रीडिंग ख़त्म करेंगे। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 के लिए जून मंथ कैसा जाएगा, प्लीज़ गाइड मी। फाइल नंबर 1 के लिए जून मंथ कैसा जाएगा। ओके, एक गाइडेंस आ गई है, एक ही है, बॉटम से देख लेते हैं। माइजर की एनर्जी है, एग्जिस्टेंस, पता नहीं बीच से निकालना थ्रू। फाइल नंबर 1 मुझे पहले भी लगा था आपको ना, इस महीने ना पता लगेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस का, आपके इस अर्थ पे आने का, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, और आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब आपको उसको ग्रैब करते हो कि नहीं, ये आपका टेस्ट होगा। माइजर की एनर्जी, आपको एक बहुत सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ का लालच दिया जाएगा मुझे लगता है, और एक आपको अपना लाइफ पर्पस दिया जाएगा जिसमें इतना मटेरियल तो नहीं है लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से आप क्या चूज़ करते हो, आपको एक्चुअली में देखा जाएगा। यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग यू, और मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ ये चीज़, यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग यू। लेकिन कुछ इस टेस्ट में पास करेंगे, कुछ इस टेस्ट में फ़ेल करेंगे। जो लोग थोड़े लालची हो जाएंगे, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ में चले जाएंगे, वो थोड़ा इस टेस्ट को फ़ेल कर देंगे। महादेव इज़ टेस्टिंग यू, क्योंकि मेरे सामने महादेव की फ़ोटो पड़ी रहती है, तो महादेव इज़ टेस्टिंग यू मुझे लग रहा है इस मंथ। महादेव की तरफ मेरा ध्यान गया है एकदम से, और ऐसा लग रहा है जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, महादेव की कृपा का हाथ रहेगी वो। तो वुड यू एबल टू रिसीव इट और नॉट, इट्स अप टू योर कर्मास ऑफ पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ। आपने कितने पुण्य किए हैं, पता नहीं क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, गाइडेंस, पॉसिबिलिटी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैक्सिमम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। आप में कुछ यूनिक है, आप में कुछ अलग है,
तो आपका पर्पस अलग है। उस पर्पस को आपको बताया तो जाएगा इस महीने, आप उसको पकड़ पाते हैं कि नहीं, ये अलग लोगों के लिए अलग रहेगा, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोग देखेंगे। तो गाइडेंस में यही है। अभी जाती हूँ। गाइडेंस में यही है, मटेरियलिस्टिक को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को पकड़ना है इस महीने प्लीज़। ठीक है, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना और नीचे कमेंट भी करना, और मेरे दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, और जिसका लिंक आई होप मैं चैनल इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। यार लाइक करना और कमेंट भी करना प्लीज़, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। ओके, सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, नमस्ते। चलिए देखते हैं आपका जून मंथ कैसा रहेगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पाइल 2 का जून मंथ कैसा रहेगा? स्टार, वाओ, एम्प्रेस। पाइल नंबर 2, आप तो बहुत सेल्फ लव में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है, अपना हार्ट हील कर रहे हो, अपने में ध्यान दे रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया के लोग, आप बस सूदिंग एनर्जी में हो, सेल्फ लव की एनर्जी में, खुद की फ़िक्र कर रहे हो, किसी की फ़िक्र नहीं कर रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने आप के लिए ऐसा लग रहा है शॉपिंग कर रहे हो, ड्रेस खरीद रहे हो, जो चाहिए आपको वो कर रहे हो, अपनी वेलबींग के लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग अपने बालों के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सारा ग्रीन भी दिख रहा है मुझे, और ये ईथर सा दिख रहा है मुझे। यू नीड टू, बहुत सारा पानी पी रहे हो, हाइड्रेटेड रह रहे हो, जो अच्छी बात है, और बहुत अच्छी एनर्जी में हो, बहुत अच्छी एनर्जी है ये, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए अब अलग अलग एरिया वाइज देख लेते हैं। पहले देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। पाइल नंबर 2 की हेल्थ जून में कैसी रहेगी? 8 ऑफ हैंड। हेल्थ आपकी अच्छी है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको पीछे से पिछले 7-8 महीनों से कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी ना लंबे टाइम से, तो वो ना अभी ठीक होने लग जाएगी ऐसा लगता है। और पता नहीं क्यों पाइल नंबर 2 मुझे लगा, ऐसा लग रहा है अपने जेनेटल अंगों का ना थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़, बी टेक केयर ऑफ़ योर जेनाइटल्स। पता नहीं क्यों अचानक से आया है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन कैसा ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पे, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। एंड अदरवाइज़ सब गुड है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती, इवन सब कुछ लंबे टाइम से चल रहा था तो अभी रिकवरी में दिख रहा है मुझे। और मुझे एक और चीज़ दिख रही है, आपके कंधे, गर्दन या रीढ़ की हड्डी में कुछ बैक पेन रह सकता है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, वॉकिंग कीजिएगा, अच्छा डाइट लीजिएगा, सब ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक है। अब ये मत बोलना दीदी ने 36 प्रॉब्लम गिना के फिर एंड में बोल दिया सब ठीक है। दिस इज़ मेरा काम है भाई, होप देना। तो क्या करूँ? करियर में देख लेते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, और जो लोग बिजनेस करते हैं प्लीज़, और जो लोग आर्टिस्ट हैं, कैसा रहेगा? जो लोग जॉब करते हैं, और 7 ऑफ कप्स, ठीक है, आपको और ऑप्शंस मिल सकती हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है आपको और ऑप्शंस मिलेंगी। मुझे लगता है आपको ना, और जो जॉब करते हैं वो उनके लिए थोड़ा सिरदर्दी बन सकता है ये जून मंथ, आपको ना अलग अलग तरह के रोल दे दिए जाएंगे, मुझे लगता है 2-3-4 तरह के काम, आप एक तरह के काम करने के आदी हो ना, ऐसा लगता है कोई हो सकता है छोड़ के चला जाए, उसका काम भी आपको करना पड़े, या एक्स्ट्रा आपको थोड़ा काम, एक्स्ट्रा रोल दे दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी रेडी फॉर सम एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम पड़ सकता है आपको, जिसका मुझे लगता है आपको पे वगैरह भी कुछ नहीं दिया जाएगा, तो ठीक है, थोड़ा एग्जॉस्टिंग मंथ है, क्या कर सकते हैं भाई। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए
जो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी, बहुत अच्छी जॉब विद अ वेरी गुड पे स्केल मिलने की उम्मीद रखिए। आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आएगी कहीं से और थोड़ा दूर से आ सकती है या आपको लोकेलिटी से भी मिल सकती है क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। स्टेबल स्टेबल मिलेगा जो भी मिलेगा, जॉब है तो स्टेबल मिलेगी। सब कुछ मतलब ऐसा है स्टेबिलिटी में है। ओके, कुछ भी अनस्टेबल सा नहीं है और पे स्केल भी मुझे अच्छा दिख रहा है, तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, तो अच्छी बात है, कीप इट अप। एंड उसके बाद थर्ड जो है, जो लोग बिजनेस करते हैं भाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपकी किस्मत का आपको मिल जाएगा और पीछे अच्छी खासी मेहनत की है ना तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है आपने बहुत मेहनत की है पीछे अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, और वो एस्टैब्लिशमेंट ना मुझे लगता है अच्छी नींव डाली है आपने और उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। तो अभी ये ग्रो करने वाला है, अभी ये ग्रो करने वाला है, बूम हो सकता है, ओवरनाइट सक्सेस मिल सकती है या फिर कुछ अच्छी डील आप जो कि फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा दे आप क्रैक कर सकते हो। एक अच्छी पार्टनरशिप कुछ बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हो जो बिज़नेस करते हैं। और अगर आपका ऐसा है कि क्लाइंट से रोज़ बातचीत है तो बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग पीछे पड़ने वाले हैं, तो बी रेडी, बी रेडी। बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए, बहुत सारा काम है और यू हैव एवरी पोटेंशियल। यूनिवर्स इज़ ऑल्सो मुझे लगता है सपोर्टिंग यू इन दिस, जो भी आप कर रहे हो इसका कोई बहुत अच्छा मतलब है और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, तो ग्रो कीजिए, अच्छे से ग्रो कीजिए, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। जो लोग आर्टिस्ट हैं, ओह! आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है जो लोग आर्टिस्ट हैं, आपका नेम फ़ेम बढ़ने वाला है, मुझे लगता है आप अपनी शर्तों पे काम करने वाले हो जहाँ भी आप काम करने वाले हो। और इस महीने आपको कोई भी ना नहीं कर सकता, आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, आपके आइडियाज़ इतने ब्राइट हैं, इतने ब्राइट हैं कि मुझे लगता है इस आपको कहीं पे लिख के रिकॉर्ड करके रखने चाहिए फॉर द यूज़ ऑफ फ्यूचर। क्योंकि बहुत अच्छे आइडिया आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, द योर क्रिएटिविटी इज़ ऑन हाई, इज़ ऑन पीक राइट नाउ। तो यूज़ कीजिए इसका, यूज़ कीजिए जितना हो सके, यूज़ कीजिए इसका, क्योंकि यूज़ करने से चीज़ें बढ़ती हैं, क्रिएटिविटी स्पेशली वो कम नहीं होती है। तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी का एक अच्छा यूज़ कीजिएगा। ओके, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? तो यहाँ पे कुछ फेलियर हो सकता है, स्टूडेंट्स किसी से बहुत सारी उम्मीद रख रही थी, तो वो उम्मीद आपकी टूटती हुई दिख रही है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई फेलियर हो सकता है, तो बी केयरफुल विद दैट। और अगर पढ़ने पढ़ने बैठोगे तो मुझे लगता है फोकस नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट्स के हर्ट फेलियर आपको परेशान कर रहे हैं तो उसकी वजह से पढ़ने को हो नहीं रहा है। और अगर कोई एग्ज़ाम है तो ध्यान से दीजिएगा, मुझे यहाँ पे अच्छी एनर्जी नहीं महसूस हुई है और फोकस का भी लैक दिख रहा है भाई। और मेंटल हेल्थ कैसी है पाइल 2 के लिए जून में? बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। थॉट्स आएँगे, मल्टीपल थॉट्स आएँगे, थॉट्स का ओवरबर्डन रहेगा, इतना ओवरबर्डन रहेगा आपको लगेगा यार ये थॉट छोड़ के मैं कहीं भाग जाऊँ। मतलब इतना ओवरबर्डन है, इतना ओवरबर्डन है, इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो कि सच बताऊँ तो हालत ख़राब नहीं है ना, सिचुएशन ख़राब नहीं है ना, हेल्थ ख़राब नहीं है तो कर लोगे ऐसे। मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब है यहाँ पे, ध्यान ही नहीं देता कोई मेंटल हेल्थ पे, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है आप ओवरबर्डन कर रहे हो चीज़ों को, ओवरथिंक कर रहे हो चीज़ों को। इतनी चीज़ें ना रियलिटी में ख़राब है नहीं जितने आपके मन में हो गई हैं। रियलिटी में चीज़ें ख़राब नहीं हैं, आपके मन में हो गई हैं। या ऐसा लगता है कई लोगों को ख़राब महसूस करवाई जा रही हैं, है नहीं वो। तो मुझे लगता है आपको बर्डन लेना छोड़ के ना आगे बढ़ना चाहिए, तो ये बर्डन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर बर्डन लेते रहेंगे ना, तो ये बढ़ जाएगा। तो बी केयरफुल विद दैट, प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट। अभी रिलेशनशिप वाइज़ देख लेते हैं। जो लोग लव लाइफ में साथ रहते हैं उनका कैसा चलेगा? जो लोग सेपरेशन में हैं उनका कैसा रहेगा जून में? जो लोग मैरिड हैं उनका कैसा रहेगा? लव लाइफ की बात करते हैं मुझे नींद आने लगी है, पता नहीं क्यों। जो लोग साथ रहते हैं उनके लिए क्वीन ऑफ कप आया है। देखिए
मुझे लगता है एक इंसान ने यहाँ पे काफ़ी कर लिया है और दूसरा इंसान उसको भाव नहीं दे रहा है। जून मंथ में भी ऐसा ही चल रहा है। तो जिस इंसान ने ज़्यादा कर लिया ना, वो अपने लव का कप यहाँ पे बंद करके रख देगा। जो इंसान ने आज तक ज़्यादा किया, बहुत एफ़र्ट किया, अभी वो एफ़र्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके एफ़र्ट्स की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। तो उसके एफ़र्ट्स की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, उसको ये समझ आ जाएगा अभी आप दोनों में से जो भी है, और वो अपने एफ़र्ट्स करना बंद कर देगा या बंद कर देगी, जो भी है। और जो यहाँ पे ज़्यादा सर पे चढ़ा है, उसके सर का भूत उतारने के लिए दूसरा इंसान करना बंद कर देगा। और सर पे भूत की बात कर रही हो तो मेरा सर भी दुख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई किसी को सर दुखा सकता है, किसी को थोड़ा परेशान कर सकता है, कोई भी हो सकता है ये। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप, सेवन ऑफ वैंड है। यहाँ पे थोड़ी बहसबाजियाँ, लड़ाई झगड़े पहले मुझे दिख रहे हैं, फिर बाद में शांत हो जाओगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा सेपरेशन की तरफ जा रहा है आपका जो भी सिचुएशन है, या मतलब बंद कर दोगे एफर्ट करना, कुछ भी करना, गिव अप कर दोगे, हाथ खड़े कर दोगे, बिकॉज कोई वैल्यू नहीं है जब इंसान की, तो एफर्ट करना बंद कर दोगे। मुझे लगता है भरपूर सोने वाले हो, बहुत नींद महसूस हो रही है भाई। जो सेपरेशन में है, ये तो कार्ड ही नहीं उठाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। आए टावर, तभी नहीं मन कर रहा था। जो सेपरेशन में है वो सेपरेशन में ही रहने वाले हो। इवन उस सेपरेशन को याद करोगे, एक दूसरे को ब्लेम करोगे, क्या हुआ क्या नहीं, तुम्हारी गलती, मेरी गलती, किसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, सबकी गलती दिमाग में ही निकाल देने वाले हो, दोनों के दोनों लोग। लेकिन गलती दोनों की थी। एंड में नतीजा यही निकालोगे कि गलती दोनों की ही थी, एक की नहीं थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि गलती दोनों की हो और मान भी ली जाए, और जो भी सिचुएशन थी उसको हल कर लिया जाए। हल हुल कोई नहीं हो रहा, सेपरेशन ही है भाई। और ये और इंटेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे। जो लोग मैरिड है, हाँ मैजिशियन, जो लोग मैरिड हैं वो अच्छे से रहेंगे भाई। यहाँ पे पर थोड़ा सा ना चालाकियाँ करने की कोशिश कर सकता है, दोनों में से एक तो देख लेना, मुझे ऐसा लगता है। या कोई चालाकी करने की कोशिश कर सकता है, कोई मैनिपुलेट अपने पार्टनर को करने की कोशिश कर सकता है। ये मैनिपुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जो मैस्कुलिन है वो अपनी फेमिनाइन पे, फीमेल पे थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं, थोड़े गिफ्ट या शॉपिंग करवा सकते हैं उनको। और मुझे सब ठीक दिख रहा है आप दोनों के बीच में। थोड़ा-सा चालाकी थोड़ी-सी दिखती है मुझे, लेकिन मुझे सब यहाँ पे ठीक दिख रहा है। अच्छे से कोऑपरेट करके चलोगे भई, क्योंकि यहाँ पे सच में सब ठीक है, सब ठीक है। थोड़ा एक हीटेड एक आधा आर्गुमेंट होने की उम्मीद है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोग हैंडल कर लोगे, इतना मुझे लगता है आप दोनों अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे एरियाज़ कवर कर लिए हैं अपनी तरफ से, तो अगर कुछ रह गया होगा तो पता नहीं। मैं गाइडेंस देखूंगी लास्ट में और उसके बाद इस रीडिंग को ख़त्म कर देंगे। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माई पाइल नंबर 2 जून मंथ के लिए? ओशन प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। ओके ओके ओके, कार्ड नीचे गिरा है भाई। मेरी रीडिंग में कार्ड नीचे ना गिरे तो रीडिंग पूरी होती ही नहीं है। गिल्ट का कार्ड नीचे गिरा है, ले लूँगी। पाइल नंबर 1 में भी आया था एग्जिस्टेंस, तो एक आधा जाना तो है जो पाइल 1 और 2 दोनों देख रहा है। ठीक है भाई, नथिंगनेस बॉटम में सिचुएशन में ना आपने सोच सोच के अपने ना दिमाग की बैंड बजा रखी है। सच बताऊं, एग्जॉस्ट हो रहे हो। यू नीड टू रीजुविनेट, अपनी एनर्जी रीजुविनेट करने की ज़रूरत है, उस पर आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, क्योंकि आप सोच इतना रहे हो, सोच इतना रहे हो। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस में ये है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कुछ चेंजेस होने होते हैं, कुछ अच्छी बुरी चीज़ें दोनों होनी होती है ज़िंदगी में। यही तो ज़िंदगी है, यही तो लाइफ का पर्पस है, यही तो है एग्जिस्टेंस, यही तो है गोल।
ज़िंदगी एक संघर्ष का नाम है, ज़िंदगी लड़ते रहने का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है। कुछ लोग आएँगे, जाएँगे, छूटेंगे, रहेंगे। कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, जाएँगी, छूटेंगी, रहेंगी, लेकिन आपको चलते जाना है और सिचुएशन में अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है। प्लीज़ डोंट स्ट्रेस योर माइंड, क्योंकि सब कुछ ठीक है बाहर, जो जैसा होना चाहिए, जो जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे है। सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी परमात्मा चाहते हैं इस समय, लेकिन प्रॉब्लम जो भी है वो आपके दिमाग में है। तो प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा शांति बख्शिए, ठीक रखिए और हैव सम मेडिटेशन, हैव सम मी टाइम, हैव सम टाइम विद द वाटर, विद द प्रकृति। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तारों के नीचे सो, रात को स्टार्स देखो, मतलब किसी कोई भी तरीका है, म्यूज़िक सुन लो, जैसे भी हील महसूस करते हो वैसे अपने आप को हील करो। ओके, ठीक है। पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड रेजोनेट की हो तो जून के बाद ही चाहे जा आके कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को प्लीज़, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और वन मोर थिंग, मुझे लगता है पता नहीं मैं कौन से वाले चैनल पे इसको डालूंगी। अगर मैंने विमुखा एस्ट्रो टैरो पे डाला है तो विमुखा एस्ट्रो टैरो 2.0 जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना, और विमुखा एस्ट्रो टैरो 2.0 पे डाला है तो विमुखा एस्ट्रो टैरो को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, बिकॉज आई हैव 2 चैनल्स। और एक पे मैं लाइव आती हूँ, एक पे मैं वीडियोस डालती हूँ, तो देख लेना प्लीज़। और बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।